सूरज एक आसमानी मसूर कैतरा आसमान पर सुनहरी और गुलाबी रंग बखेर रहा था जब गांव में एक नया दिन शुरू हुआ। हरे भरे खेतों के बीच आबादी गांव आफ्ताब घर था। एक ऐसा नौजवान लड़का जिसकी आंखें आसमान की वसात की इक्कासी करती थे। उनके सादा से घर मिट्टिया और उम्मीदों से बनी आई एक छोटी सी झोंपड़ी में जिंदगी सादा थी। आफ्ताब के वालिद एक मजदूर जिनके हाथ हस्तमगर मजबूत थे, अपने खानदान की कफालत के लिए दिन रात मेहनत करते थे। उनकी वालिदा हमतावर मोहब्बत का मीनार अपनी छोटी सी दुनिया को गैर मुजलजल गन से परवान चढ़ाती थी। हंसी मंदिर की घंटियों के तरह गूंजती उनके घर को भर देती जब आफ्ताब अपने 3 छोटे बहन भाइयों के साथ खेलता था। जिंदगी सादा थी मगर प्यारा और इत्मीनान से भरी हुई थी। आफ्ताब जमीन पर मौजूद छोटे छोटे पौधों के तरह एक रोशन मुस्तकबिल के वादे से भरा हुआ था। वह सीखने के लिए गांव की हदूद से बाहर की दुनिया को तलाश करने के लिए तड़पता था। इसके दिल में ख्वाब थे आसमान की तरह लाम हदूद। ताहम तकदीर के कुछ हावर है मंसूबे थे जो हंसी का बयान के घर को भर देती थी। हफ्कर के गहरे साए तिले दब गई। आफ्ताब के वालिद जवान की ताकत का आस्तून थे, बीमार पड़ गए। दिन हफ्तों में बदल गए और उनकी बीमारी के साए उनकी जिंदगियों पर मंडलाने लगे। उनकी दुनिया के कभी रोशन रंग मध्यम पड़ने लगे और उनकी जगह एक हल्का सासर मय रंग छा गया। जिम्मेदारी का बोझ आफ्ताब के कमजोर कंधों पर आ पड़ा। वह सबसे बड़ा बेटा था। अपने वालिद की हंसी की मानूस आवाजें, अपनी मां के गुनगुनाने किचली बख्श आवाज गैर यकीनी सूरत हाल की खामोशी से बदल गए। दुनिया जो कभी वादों से भरी हुई थी अब मायूसी के पर्दे में लिपटी होयल कर रही थी। भारी दिल के साथ आफ्ताब ने एक ऐसा फैसला किया जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा पुख्ता था। वह अपने खानदान की जिम्मेदारी संभालने के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी देकर स्कूल छोड़ देगा। इसने सोचा उसकी तालीम इंतजार कर सकती है, उसके खानदान की फिलाहू भबूद नहीं कर सकती। गांव का स्कूल जो कभी खुशी और सीखने की जगह था अब एक धंधलिया दिल कर रहा था। आफ्ताब कुर्बानी के बोझ से भरा हुआ दिल लिए अपने दोस्तों को अपनी तालीम जारी रखते देखता था। वहां की बेफिक्र हिंसी इल्म के हसूल से रश्क करता था। फिर भी आफ्ताब जानता था कि उसने सही फैसला क्या है। इसके खानदान को उसकी जरूरत थी और वहां की ताकत उनके मुश्किल वक्त में उम्मीद की कर नबनेगा। ताज हदम की चाय की खुशबुआ में फैली हुई थी, एक ऐसी खुशबू जो हुजूम वाले बाजार में हर तरफ फैली हुई थी। जहें बेचने वालों के शोरा और ग्राहकों की बातों के बीच आफ्ताब को एक छोटी सी चाय के दुकान पर काम मिला। काम मुश्किल था, घंटे लंबे थे, लेकिन आफ्ताब जिम्मेदारी के गहरे एहसास और गैर मुजल्लज आज़म से लबरीज दिन रात मेहनत करता रहा। वो हर कप चाय मुस्कुराहट के साथ पेश करता। इसका हौसला बुलंद चाय के दुकान पर ही आफ्ताब को उम्मीद किया एक कर नजर आई। मेहरबान दुकानदार एक ऐसा आदमी जिसका दिल आस चाय कैतरागर मथा जुबह बनाता था ने आफ्ताब की इल्म की प्याऊ महसूस किया। इसने नौजवान लड़के में सलाहियत की चिंगारी सीखने किया, एक ऐसी ख्वाहिश देखी जिससे मुश्किलात भी बजाने सके।